पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संयोजी आबंध क्या होता है। चलिए, संयोजी आबंध के उदाहरण से समझने से पहले पहले हम ये देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर सहसंयोजी आबंध तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एक सहसंयोजी आबंध, दूसरा है द्विसहसंयोजी आबंध और तीसरा है त्रिसहसंयोजी आबंध। अब हम विस्तार से इन तीन प्रकार के सहसंयोजी आबंध पर चर्चा करेंगे। चलिए, एक सहसंयोजी आबंध से शुरू करते हैं। एक सहसंयोजी आबंध दो समान या भिन्न परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। इस प्रकार का सामान्य उदाहरण हाइड्रोजन अणु का है। जैसे कि आप पहले भी आपने अध्ययन किया है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, अतः इसके के कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और के कोश को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए अब हाइड्रोजन के दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक परमाणु अपने निकट वाले उत्कृष्ट गैस यानी कि हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है, जिसके के कोश में भी दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दें, संयोजन इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम बिंदुओं से या कभी-कभी क्रॉस से भी दर्शा सकते हैं, पर ज्यादातर हम इन्हें बिंदु से ही दर्शाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन एक परमाणु में ही क्यों नहीं रह सकता? क्यों दो परमाणु जुड़कर एक हाइड्रोजन अणु बन रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक सक्रिय है, मतलब हाईली रिएक्टिव है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उत्कृष्ट गैस की तुलना में अस्थिर है। इसलिए हाइड्रोजन के दो अस्थिर परमाणु मिलकर एक स्थिर अणु बना रहे हैं। तो आपने यहाँ देखा कि सहसंयोजी आबंध में एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भाग ले रहा है, तो ऐसे आबंध को एक सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इस आबंध को दो परमाणुओं के बीच एक रेखा से भी दर्शाया जाता है। हमने एक सहसंयोजी आबंध के बारे में तो पढ़ लिया। चलिए अब द्विसहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ते हैं। द्विसहसंयोजी आबंध दो समान या भिन्न परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। आइए द्विआबंध को समझने के लिए हम ऑक्सीजन के परमाणु को लेते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। अब ऑक्सीजन को अपने सबसे बाहरी कोश को पूरा भरने के लिए दो और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए अब ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन के ही अन्य परमाणु के साथ दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और इस प्रकार ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। तो इस प्रकार परमाणुओं में जब दो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े की साझेदारी होती है तो द्विसहसंयोजी आबंध बनता है। हमने एक सहसंयोजी आबंध और द्विसहसंयोजी के बारे में पढ़ा। चलिए अब आखिरी त्रिसहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ते हैं। त्रिसहसंयोजी आबंध को समझने के लिए हम नाइट्रोजन परमाणु लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है 7 और इसके एल कोश में है 5 इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए कि विन्यास को प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? जी हाँ, सही सोचा आपने, 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो अब नाइट्रोजन के दो परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर नाइट्रोजन का एक अणु बनाएंगे। जैसे कि अब नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े की साझेदारी हो रही है, तो इस प्रकार के आबंध को कहते हैं त्रिसहसंयोजी आबंध। तो अभी तक हमने सहसंयोजी आबंध के तीनों प्रकार के बारे में पढ़ा। चलिए अब एक प्रश्न का जवाब दीजिए।
प्रश्न कुछ इस प्रकार है। परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले रासायनिक आबंध का क्या नाम होता है? विकल्प भी आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। इसका सही जवाब है बी, द्विसंयोजी आबंध। धन्यवाद।